बेटा 7th क्लास। आज हम पढ़ेंगे संकल्प सिद्धि विनायक पाठ। 7वां पाठ है आपका। संकल्प का मतलब होता है जो हम ठान लेते हैं, जो हम इच्छा करते हैं कि हमें ये पाना है, उसको संकल्प करते हैं। सिद्धि फल होता है, दायक मतलब देने वाला। हमेशा जो हम ठान लेते हैं उसको पाने के लिए जब परिश्रम करते हैं वो फल देने वाला होता है ना। संकल्प हमेशा फल देने वाला होता है, यानी जो हम अपने मन में इच्छा करते हैं और उसको करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं वो हमारे लिए फल देने वाला बनता है। इसमें इस पाठ में तुम्हारे बताया गया है कि माता पार्वती, शिव पार्वती के बारे में सुना होगा, भोलेनाथ और पार्वती जी। तो पार्वती जी पति के रूप में शिव जी को पाने के लिए तपस्या के लिए संकल्प करती हैं और इसीलिए वो तपस्या उनका सिद्धिदायक होता है, यानी सफल होता है और वो शिव को प्राप्त करती हैं। तो चलो पढ़ते हैं कि कैसे वो जाती हैं। ठीक है। पार्वती शिव प्रतिरूपेण अवांछत, यहाँ ब्रैकेट में दिया हुआ, पहले रीडिंग लगाएंगे फिर उसके बाद मीनिंग और फिर शब्दार्थ। पार्वती शिवम पतिरूपेण अवांछत। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत मतलब चाहती हैं। पार्वती शिव को पति के रूप में अवांछत मतलब चाहती है। यदर्थम सा तपस्या कर्तुम इच्छत। यदर्थ मतलब इसलिए, सा मतलब वह, स्त्री के लिए क्या लगता है, सा पुल्लिंग के लिए क्या लगता है, स। इसलिए वह तपस्या करने के लिए, कर्तुम मतलब करने के लिए, इच्छत मतलब इच्छा प्रकट करती हैं। सा स्वकीयम मनोरथम मात्रे निवेदत। वह अपनी इच्छा, सा मतलब वह, स्वकीय मतलब अपने, मनोरथ मतलब मन की इच्छा को, माता से तृतीया विभक्ति है इसलिए मात्रे लगा हुआ है। मातृ शब्द होता है, मातृ में क्या लगा, मात्रे, क्यों, क्योंकि कर्ता ने कर्म को करण से तृतीया विभक्ति लगा। माता से निवेदित मतलब बताती है, कोई निवेदन करना, बताना। तत्श्रुत्वा उसको सुनकर, किसको सुनकर, उनकी इच्छा को सुनकर। माता मैना चिंताकुला बहुत मतलब चिंता से बहुत परेशान हो जाती हैं। मैना कहती वत से मनीषिता देवता गृहे एव संति। हे बेटी, मनीषिता देवता मतलब श्रेष्ठ, जो तुम्हें चाहिए, मन की इच्छा मतलब जो हमारे मन में हो। विष्णु की इच्छा करते हैं, महेश की इच्छा करते हैं, पार्वती की इच्छा करते हैं, या हम किसी भी माता की इच्छा करते हैं तो उसकी फ़ोटो अपने मंदिर में लगा लेते हैं। तो वैसे पार्वती के घर में भी माता मैना है, जो उनकी माता हैं, वो कह रही है कि तुम्हारे मन की इच्छा के अनुसार जो सारे देवता हैं गृहे एव संति, अपने घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तपस्या कठिन होती है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर, तो मतलब तुम्हारा शरीर, सुकोमलम मतलब अत्यंत कोमल, वर्तते मतलब है, गृहे एव बस इसलिए घर में ही रहो। अत्रैव तवाभिलाष सफल भविष्यत, यहाँ ही रह के पूजा करो। अत्रैव तवाभिलाष, यहाँ ही तुम्हारी इच्छा। तवाभिलाष मतलब, तवाभिलाष क्यों हो गया, तव लिखा हुआ है और प्लस में क्या लिखा हुआ है, अभिलाष है, दोनों में दीर्घ संधि हो गई इसलिए जोड़ के तवाभिलाष है। तुम्हें मैं संधि का भी भेज दूंगी, ठीक है। तवाभिलेष सफलम भविष्य, तो तुम्हारी अभिलेषा सफल होगी। पार्वती कहती हैं अम्ब तादृश अभिलाषा तो तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति। कोई छोटी मोटी आशा तो है नहीं कि चॉकलेट खा रहे हैं और दुकान से ले आएंगे, ये तो शिव को पारने की बात है। शिव क्या है, दिखाई नहीं देते, जो चराचर के स्वामी हैं, जिन्होंने पूरे संसार को बनाया, उन्हें मैं चाहती हूँ, तो ये कोई छोटी बात तो है नहीं। तो इसलिए कह रही माता, अम्ब मतलब माता, तादृश अभिलाषा उस प्रकार की अभिलाषा मतलब जैसी मैंने अभिलाषा की है, तू मतलब वैसी तो तपस्या यो पूर्ण भविष्य, तपस्या से ही पूरी होगी। मतलब मैंने शिव को पाने की इच्छा की है, इस प्रकार की इच्छा घर में रहकर पूरा नहीं होता। तपस्या यो पूर्ण भविष्यति, तपस्या से ही पूरी होती है। अन्यथा तादृशम पति कथम प्राप्यामि, तो अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी, अन्यथा मतलब अगर ऐसा नहीं कर सकती, तो तादृशम मतलब कैसे, पति, तादृशम मतलब वैसा मतलब शिव जैसा, पति कथम प्राप्स्यामि कैसे प्राप्त करूँगी। अगर मैं इस तरह की तपस्या नहीं करूँगी तो उनके जैसा यानी शिव जैसा, तादृश मतलब शिव जैसा पति कैसे प्राप्त करूँगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूँगी। इतिमम संकल्प, ऐसा मैंने संकल्प ले लिया। मैना कहती पुत्री त्वमेव मे जीवनम अभिलाषा, कह उनकी एक ही बेटी है पार्वती, तो कह रहे तुम ही, त्वमेव मतलब एव है, त्वम और एव, तुम आधा व तुम और प्लस में एव,
कह तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, यानी मेरे जीने की तमन्ना हो। बच्चों को कहते हैं ना माँ कि मैं तुम्हारी वजह से जीवित हूँ, तो तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती कहती है सत्यम, ये सच है। पर मम मन लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन अपने लक्ष्य को पाने के लिए, लक्ष्य मतलब शिवजू को पाने के लिए, आकुलितम वर्तते मतलब परेशान हो रहा है। मेरा मन बार बार अपने पति रूप में शिव को पाने के लिए परेशान हो रहा है। सिद्धिम प्राप्तुम पुनः त्वमेव शरणम आगमिष्यामि, जब मुझे वरदान मिल जाएगा, सिद्धि प्राप्त कर लूँगी मतलब शिव को प्राप्त कर लूँगी, तो पुनः आपके शरणम मतलब पास में, आगमिष्यामि मतलब आ जाऊँगी। तवेव मतलब तो ही, तुरंत ही। अद्येव विजयाया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, मैं आज ही विजया साकम, कोई उनकी दोस्त है, साकम लगता है तो तृतीया विभक्ति लगती है, इसलिए विजया उसका नाम है, विजयाया लगा है ना, तो विजया के साथ मैं गौरी शिखर पर जाऊंगी। स्त्रीलिंग का रूप पुल्लिंग से थोड़ा सा अलग चलता है। पुल्लिंग क्या होता है, जो पुरुष के लिए प्रयोग होता है। ततः पार्वती निष्क्रामती, इसके बाद पार्वती वहाँ से निकल जाती है। पार्वती मनसा वाचा कर्मणा च तपयो तपति अस्म, कह रहे हैं पार्वती मन से, वाणी से, कर्म से जब तप करने, मन से कैसे, हृदय में भगवान को पाने की इच्छा है, वाणी मतलब उनसे स्तुति करती है, कर्म मतलब खाना पीना छोड़ देती है, तपस्या में लग जाती है। पार्वती मन वाणी कर्म से तपस्या में तपस्या एवं तपस्या को ही तपति अस मतलब तपने लगती है, यानी करने लगती है। कदाचित रात्रौ स्थल खंडे कदाचित शिलायाम स्वपिति अस्म, करे कहीं रात्रि में अस्थिले मतलब जमीन पर, और कदाचित शिलायाम स्वपिति, कहीं पत्थर पर सो जाती है। ऐसा नहीं है कि राजमहल में थी तो अच्छे से बिस्तर और बढ़िया सोने के पलंग पर सोती थी, लेकिन यहाँ क्या है कि रात्रि में कहीं भी सो जाती है, चाहे ज़मीन पे चाहे पत्थर पर। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोलती है। विजया क्या कहती, विजया कौन थी, जो उसके साथ सखी गई हुई थी, उसकी सहेली सहचरी। विजया कहती है सखी तब प्रभावात सिंह प्रसव अपि तव सखाया जाता, कह रही तुम जंगल में जब से तपस्या कर रही हो, तब प्रभावात तपस्या के प्रभाव से, सिंह हिंसय पशु अपि, हिंसय मतलब जो भयानक, पशु मतलब जानवर, अपि मतलब भी, तो मतलब तुम्हारे, सखाया मतलब दोस्त, जाता मतलब हो गए। तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से जंगल के जो हिंसक पशु हैं वो भी तुम्हारे दोस्त हो गए हैं। पंचाग्नि व्रतम अपि तुम अतपय, तुमने पंचाग्नि व्रत भी पूरा कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा, पंचाग्नि व्रत मतलब वो व्रत का तरीका है कि 5 प्रकार की अग्नि जलाकर उसमें बैठकर तपस्या करते हैं। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्ण भवति, लेकिन आज भी तुम्हारी अभिलाषा इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। पार्वती कहती अय विजय ना जानासी, कह रही है जब किसी को बुलाते हैं, स्त्री को बुलाते हैं, जैसे रमा को रमे, गीता को गीते, है ना, माता को माते, इसी तरह विजया को क्या बोली माता पार्वती बोली, अरे विजय किम ना जानासी, अरे विजय क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्यम ना परित्यजन्ति, जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। जो मनस्वी होते हैं, जो काम करने के लिए ठान लेते हैं, वो कभी घबराते नहीं, धैर्य नहीं छोड़ते, चाहे जितनी विपत्ति आती है उसे पूरा करते हैं। अपि च मनोरथा नाम अगति नास्ति, तो कह रहे जो हमारा मनोरथ है, जो हमारी इच्छा है, कोई इतनी आसान चीज़ तो है नहीं, तो हमारा मनोरथ कहीं बाधित नहीं होगा, हम उसे पूरा करके ही रहते हैं, कि हम अपने मनोरथ को बिना पूरा किए हुए कहीं पर भी रोकते नहीं हैं। ठीक है, कहाँ चला गया, एक मिनट। अगति नास्ति मतलब बाधक नहीं होगा, हमारी इच्छा बाधा नहीं होगी, पूरा होगा। विजया कहती है तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद का भी पाठ कर लिया। वेद हमारे ग्रंथ हैं, बहुत 4 वेद होते हैं, कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन वेदों को भी तुमने पढ़ लिया। वेद कहते हैं ईश्वर ने बनाया है, उसमें जीवन के सारे नियम हैं, सारे मंत्र हैं, तो उसको जो पढ़ता है वो सबसे बड़ा विद्वान होता है। तो वह कह रही तुमने तो वेद को भी पढ़ लिया। यज्ञ संपादवंती, तुमने हवन यज्ञ भी कर लिया। तपह कारणात्, तुम्हारे तप के कारण से जगति तो प्रसिद्ध है, तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो, अपने तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। किस नाम से, अपर्णा, क्योंकि अपर्णा का मतलब जो पत्ते भी नहीं खाती थी, पहले उन्होंने क्या किया, भोजन किया,
फिर उन्होंने भोजन छोड़ दिया, पानी पिया, पत्ते खाने लगी। इस तरह उन्होंने बाद में पत्ते भी छोड़ दिया, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ गया। नामना अपि तव त्वं प्रथिता, तुम पूरे संसार में अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हो गई। पुनरपि तपस्या फलम न उद्दृश्यते, लेकिन फिर भी तपस्या का फल दिखाई नहीं पड़ता। तपस्या का फल क्या है? शिव जी का दर्शन, शिव जी को पति के रूप में पाना, जो इतना आसान नहीं है। पार्वती कहते हैं, अय आतुर हृदय, अरे आतुर हृदय मतलब जल्दी करने वाली, घबराने वाली। कथम तुम चिंतिता, क्यों चिंतित हो रही हो? तभी नेपथ्य से आवाज़ आती, अहम आश्रम बटू। नेपथ्य मतलब जब हम नाटक खेलते हैं ना, तो स्टेज के पीछे एक आवाज़ होती है, पीछे जगह होती है, वहाँ से लोग आवाज़ करते हैं कि अब ये राजा पधार रहे हैं। इसी तरह यहाँ नेपथ्य से पीछे से आवाज़ आ रही है, अहम आश्रम बटू, कि मैं आश्रम का बटुक हूँ, कोई भी ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, मैं पानी पीना चाहता हूँ। संभ्रमम विजयी, विजया आश्चर्यचकित होकर देखती है। पश्य कोपी बटु आगत है, कहते हैं देखो कोई बटुक आ गया, यानी कोई ब्रह्मचारी आ गया। बटु मतलब ब्रह्मचारी, आगतो अस्ति मतलब आया है। विजया कहती है, बटो स्वागते थे, हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपाविशुतु भगवान, आप बैठिए। इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। बटु कहता है, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, क्या करने के लिए पूजा उपकरण कहाँ पर है? स्नानम जलम सुलभम भोजनाय फलम वर्तते, तुम तो जाना शरीर माध्यम खलु धर्म समय। करे, हे तपस्विनी, बटुक बोलता है, किस लिए पूजा इत्यादि करना है? स्नान जल सुलभ है, भोजन फलम वर्तते, भोजन और फल है। तुम तो ना जाना से, क्या तुम नहीं जानती हो? शरीर वाद्यम खलु साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है। यानी तुम इतनी कठोर तपस्या कर रही हो, पूजा के उपकरण को के साथ स्नान जल भोजन सब कुछ करना चाहिए, ऐसा वो बता रहे हैं। पार्वती तुष्णीयम तिष्ठति, पार्वती कुछ नहीं बोलती हैं, यहाँ देखो शांति से अपना ध्यान में मग्न है। बटुक कहता है, तपस्विनी किमर्थ तपः तपसी, क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर कुछ नहीं बोलती और चुप रहती है। विजया आकुल्य भवत, विजया घबराने लगती है, कहती है, आम हाँ, तस्मै एव तपः तपति, यह शिव के लिए ही, उनके लिए ही, तस्मै मतलब उनके लिए कौन? शिव के लिए ही तपस्या कर रही हैं। बटुकधारी शिव सहैव उच्चैः उपहसत, वो ब्रह्मचारी जो बटु रूप में है, ब्रह्मचारी के रूप में है, शिव है, वो शिव जी बटुक का रूप धारण करके आए हैं। उन्होंने अचानक से उपहास करना, हंसना शुरू कर दिया। बटु, अय पार्वती, अरे पार्वती, सत्य में तुम शिवम पति इच्छसी, सच में तुम शिव को पति के रूप में चाहती हो? उपहसन, हंसता है। नामना शिव है अन्यथा अशिव है, केवल नाम शिव है। शिव मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। कह रहा है उसका तो केवल नाम शिव है, अन्यथा अशिव है, और वह सब प्रकार से अमंगलकारी है। शमशाने वसति, शमशान में रहता है। यत्र त्रीण नेत्राणी, उसके पास 3 नेत्र है। वसन मतलब कपड़े के रूप में, व्याघ्र चर्म, बाघ का चमड़ा पहनता है। अंगराग चिता भस्म, अपने शरीर पे चंदन नहीं, जो शरीर जल जाती है, चिता भस्म, उसी का भस्म लगाता है, उसी की राख लगाता है। परिजनश्च भूतगणा, उसके पास कोई माता पिता नहीं है, जो उसके पास है वो भूत लोग हैं, भूत लोग उसके परिजन हैं। किम तमेव शिवम पतिम इच्छसि, तुम क्यों शिव को पति के रूप में चाहना चाहती हो? ऐसे शिव को कौन पति के रूप में चाहेगा? पार्वती क्रुद्धा, पार्वती क्रुद्ध होती हैं। सती, उनका नाम सती है, वो गुस्से से बोलती है, अई वाचाल, अरे ज़्यादा बोलने वाला, अप्सर है, भाग जा। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता, संसार में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसा कि तुम भी नहीं जानते हो, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। विजया के प्रति कहता, सखी चल, यह निंदा करोति, यहाँ यह व्यक्ति निंदा करता है। सातु पाक भाग भवति, यह पाप का भागी होता है जो निंदा करता है। और यम श्रोणोति सोऽपि पाप भागम, जो करता हो तो पाप का भागी होता ही है, जो सुनता है वो भी पाप का भागी बनता है। जो निंदा किसी की बुराई सुनता है वो भी, जो करता है वो भी, दोनों पापी होते हैं। पार्वती दुर्गत्या निष्क्रमति, पार्वती तेजी से निकल जाती हैं। तदेव पृष्ठ बटु
बटो रूपे परित्यज्य शिव तस्या हस्तम गृह्णाति। उनके पीछे मतलब जैसे वो मुड़ती हैं, बटु मतलब वह बटु अपने रूप को छोड़कर शिव के रूप में आकर हस्तम गृह्णाति मतलब पार्वती का हाथ पकड़ लेता है। पार्वती लज्जाया कंपते, पार्वती लज्जा से सर झुकाकर कंपित होती, मेरा हाथ किसने पकड़ा। शिव कहते पार्वती प्रीत अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारे संकल्प से, तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हुआ। अद्य प्रवृत्ति तव तपोभी कृतदासो अस्मि, आज से ही मैं तुम्हारा तपस्या के कारण खरीदा हुआ दास हूँ। कृतदासो मतलब तुम्हारा दास हो गया। बिन तनाना पार्वती विहसती, पार्वती अपना मुख नीचे करके हंसती हैं और उनका ये संकल्प पूरा होता है कि वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करती हैं। इस तरह जो भी व्यक्ति संकल्प लेके परिश्रम करता है, तपस्या ही नहीं कोई भी कार्य करने के लिए आप संकल्प ले लेते हो और उसके प्रति अपना कदम बढ़ा लेते हो, उस पर किसी भी बाधा से डरते नहीं हो, तो वो पक्का पूरा होता है। ठीक है, तो ये पाठ तुम्हारा पूरा हुआ। कौन सा पाठ है ये? सप्तम पाठ है। ठीक है।